चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम मोर स्पेशल इंटीग्रेशन, है ना जी। उसका प्रॉब्लम देख रहे हैं, फार्मूला सा प्रूफ हो चुका था। तो ज़रा सा बोलिएगा क्या क्या सवाल आप लोगों ने बनाया है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, बोलो। 44 नंबर, चलिए जी। एक सवाल आया 44 नंबर। 44 से पहले भी प्रॉब्लम किसी का? 42, 29, 27, 24, हाँ हाँ 30, 43, आप लोग देखिए तो इसमें कोई कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों का? ईशा देखो तो ये सवाल बना दी हो, सब बन गया ये सब सवाल? ठीक, आगे बनाइए। चलिए जी, 44 बनाए तुम लोग, बोलो जी। पहले 42 से स्टार्ट करते हैं। लाओ जी, देखें 42 में क्या है। ओल लास्ट तो पहुँचिए गए आप लोग, मतलब 42 यानी कि 6x प्लस में 5, 6 प्लस में x। सबसे पहला काम बोलिए। अतः बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, कोई कॉमन बनना निकालेंगे। a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और प्लस में b। ये ना करेंगे पहला काम, पहला काम ये करते हैं, बाद में उसको करेंगे माइनस कॉमन वगैरह निकालेंगे बैठा के। चलो बोलो जी, a इंटू कितना होगा 0 और प्लस में 1 और माइनस में 4x। सही लिखे हैं जी? अभी समीकरण काहे के लिए? अब ना लिखेंगे, अब मानेंगे इसको समीकरण। ठीक है, एक ही बात है। चलो 6x प्लस में 5 और लास्ट में लेंगे कॉमन। पहले तो सेट करो नीचे वाले का, पहले ऊपर डिफरेंशिएशन बनाओ, सीधा एक लाइन में काम हो जाएगा। a और माइनस में कितना होगा बोलो? 4x और प्लस में b। ऐसे लिख दें एक ही लाइन में। a से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से गुना किया तो माइनस में 4ax, क्या जी पीयूष? a गुना हुआ और a के साथ जुड़ गया आगे b के साथ, है ना। एक ही लाइन में काम हो गया अपना। बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या लिखेंगे हम लोग बोलिए? हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं 6 बराबर माइनस में 4a एंड और क्या पाते हैं? 5 बराबर a प्लस b। तो जल्दी से बता दीजिए a का मान कितना हो गया? -3/2। वेरी गुड। एंड a का मान हो गया अपने पास कितना? तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ 5 रखिएगा, a का मान -3/2 रखिएगा और प्लस में b रखिएगा। सो b का मान सर आ जाएगा 5 प्लस में 3/2 यानी कि 5 बराबर 13/2। यहाँ तक निकाल लिए थे? बहुत अच्छा। क्या यहाँ तक कोई मुश्किल है? बोलिए। यहाँ तक तो सीधा सीधा सब कुछ हो रहा है। आप बोलिएगा सर यहाँ तक तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आइए आगे। 43 तो लिखा हुआ है, इसके बाद बताते हैं कॉमन प्रॉब्लम जो आपका है। तो चलिए आई बराबर कितना लिखेंगे बोलिए? 6x प्लस में 5, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? 6 प्लस में x और माइनस में 2x²। बोलो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? 6x प्लस 5 को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए 6x प्लस में 5 बराबर कितना है? यहाँ से a इंटू 1 माइनस में 4x और प्लस में b। बोलिए a का मान कितना निकाले? -3/2, 1 माइनस में 4x। सही है? अभी नहीं दिख रहा था बच्चा को, बच्चा परेशान हो रहा था। चलिए सही है, लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको किसके जगह पर? 6x प्लस 4 के जगह पर माइनस में 3/2, 1 माइनस में 4x और प्लस में 13/2। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, नीचे कितना हो गया? सही है ये लिखा हुआ? कोई ऑब्जेक्शन इसमें? चलिए अलग अलग कर दें। ये सब प्रोसेस तो जानिए रहे आप लोग। 3/2, यस, नीचे वाले का कोई झमेला ही नहीं है, पहला पार्ट का कोई झमेला नहीं है, असल पार्ट झमेला है दूसरे पार्ट में, है ना। अब प्लस में
13/2 और रूट के अंदर कितना चला जाएगा, वही 6 प्लस में, ओहो हो क्या हो रहा है, 6 प्लस में x माइनस में 2x² और इसका हो गया इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन करते जाएं, कांस्टेंट बाहर निकालते जाएं। देखिए तो -3/2 बाहर, इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस में 4x का, नीचे हो गया कितना 6 प्लस में 6 माइनस में 2x² dx। फिर क्या होगा 13/2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, रूट, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के सीधा करो इसको, तो होगा 2x² माइनस में x माइनस में 6। ये काम किए थे, माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, रूट में है, ये सब गलती ना करेंगे कभी भी, ये रूट के अंदर माइनस है, बाहर नहीं निकलेगा। कल ने बताए थे। चलो नीचे वाले का जस्ट ऊपर डिफरेंशिएशन है, बोलिए इसको, अगर 2√z यानी कि 2√x लिख दें, हो गया ना, सही है ना, ऐसा t मान लेंगे, उसके बाद 2t बच जाएगा, यानी √t बचेगा। हाँ 3 बचेगा खाली, समझ गई वाला स्टेप, बहुत अच्छा। चलो यहाँ बताइए, यहाँ बताया जाए रूट के अंदर कितना होगा माइनस, ऐसे करके चलो, यहाँ ध्यान दो जी लड़का, कितना लिखेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर निकालो, 2 निकालो पहले, 2 बाहर निकालना होगा, x² माइनस में 1/2x माइनस में 3 और dx, 3 6 न है वहाँ पर, अरे माइनस पहले से निकला हुआ है, माइनस कॉमन पहले से निकला, खाली 2 निकाले यहाँ से। हाँ न, ध्यान से कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए -2 एकदम साथ साथ चलता रहेगा, लास्ट तक साथ नहीं छोड़ेगा। बोलिए कितना होगा, बोलो, a² -2 इंटू b का मतलब ये होगा क्या, देखो तो 1/4 लिखेंगे ना, प्लस b² यानी 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ना होगा और 1/4 का स्क्वायर घटाना होगा, है ना जी। और माइनस में 3 पहले से है और ब्रैकेट को बंद कर देना होगा और ब्रैकेट चेंज कर दो, ये वाला ब्रैकेट ले लो, ठीक है। हाँ जी, एक लाइन यहीं पर लिख दें, माइनस में 3 √t बेचारा ऐसे उतरता रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, 13/2 ऐसे रह जाएगा। यहाँ बोलिए 1/ कितना लिखेंगे, √अंडर -2 आगे में है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये ब्रैकेट ये वाला लो, गड़बड़ न करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ बोलो, हाँ और फिर प्लस माइनस, कौन खुशी में, 16 -3 dx, 16×3 = 49 ना आएगा, 49/16। तो जगह नहीं बचा है, पहले लिख लीजिए इसको, लिखिए पहले इसको। चलो यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ का काम तो हो ही गया लगभग। चलिए -3 और ये बेचारा ऐसे ही उतर जाएगा। अब प्लस में 13/2, देखिए बच्चा लोग कह रहा है कि सर इसको ऐसा कीजिए, √2 को बाहर निकालिए, टेंशन ख़त्म कीजिए, √2 से ये वाला टेंशन हटाइए, है ना। सही बात है, टेंशन को पहले बाहर किया जाए। ये जो टेंशन कर रहा है √2 आ गया बाहर और अंदर में खाली एक तो रह गया माइनस, बस। चलो जी, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हो गया कितना, ये ब्रैकेट मिस ना करेंगे, ब्रैकेट मिस होने का मतलब क्या होगा, एकदम गड़बड़ा जाएगा मामला। चलो एलसीएम लेंगे, 48 × 49, 49/16, देखो तो कितने लोगों को दिख गया ये, ठीक है 49। अगले स्टेप में लिखेंगे प्लस में 13 2√2। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/, माइनस से गुना कीजिए पहले, ये वाला 48 कहाँ लिखे हम, 16×3 = 48। ये बताओ इसका जवाब कितना आएगा, यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, 16 LCM -1 -48। कहाँ प्लस हो जाएगा, कहला माइनस में प्लस होगा,
अरे एलसीएम लोगे कितना होगा, इसके नीचे 1 है ना, माइनस से ना होगा, दोनों नंबर निगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। चलो जी माइनस से गुना कीजिए, रूट के अंदर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर देखो ये आ गया प्लस 49/16 प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में x -1/4 का स्क्वायर। सही है, घुमा दिए, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा। वो ये बोल रहे थे क्या, ओ हमको लगा एलसीएम के टाइम बता रहे हो। चलिए तो यहाँ के बाद क्या हो गया बोलेंगे, 49 मतलब कि 7/4 का स्क्वायर है ना जी, माइनस में x -1/4 का स्क्वायर। बस हो गया बेटा, ये इसका फार्मूला बोलो जी कितना होगा, आबिद बोलो फार्मूला कितना होगा। साइन वाला है या साइन वाला, साइन वाले में और कोई झमेला नहीं, साइन इनवर्स x/a 7/4 प्लस में c, 4 से 4 काट दिए, यानी कि आंसर भी निकाल लिया आपने है ना, 13/2√2 साइन इनवर्स 4 एलसीएम लीजिए, काट दीजिए, 7 नीचे लिख दीजिए, 4x माइनस में 1 नीचे 7। देखो ये आंसर नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। बढ़ें आगे, 29 की 44 पहले 43 बोलो, 43 पहले 43 के बाद 44 का नंबर लगाते हैं, नंबर लगा हुआ सबका। पर 43 में क्या करेंगे, कोई बच्चा बताइए। ये सवाल लगता, चलो इधर से बनाते हैं, यहाँ से है ना, जगह बचा के बनाते हैं। 43 दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ऊपरे वाले का उल्टा लेंगे। रुको ना, और बच्चा का भी दिक्कत हुआ है, लास्ट हम तुरंत पहुंच जाएंगे, टेंशन न लीजिए। देखना माथा पर चला दिए, इसको मिटाएं, ये सब मिटा दे जी बच्चा। अतहर गप कर रहे हो खाली बैठ के। 43 में क्या करेंगे बोलो, पहले हम बताते हैं, हाँ देखो नीचे हमको रूट चाहिए है ना जी, ऊपर रूट ना चाहिए। अभी हम नीचे रूट का फॉर्मूला जान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का अपोजिट साइन लेंगे, जाहिर सी बात है ना। ऊपर वाले का ले लीजिए 1 + x और नीचे x, गुना कर दीजिए ऊपर 1 + x से और नीचे भी किससे गुना कर दीजिए 1 + x से, ऊपर वाले से ही गुना कर दिए। हाँ ना, प्लस से करने में फ़ायदा है, माइनस करेंगे तो रूट बाहर ना निकलेगा ऊपर से, तो a + b × a - b में हो जाएगा, फिर मामला उलझ जाएगा। अभी प्लस करने से तो फ़ायदा ये हुआ, देखो ऊपर कुछ ऐसा बन गया नहीं, तो ऊपर से रूट ख़त्म हुआ, नीचे रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे रूट है तो हाँ बिल्कुल लिखेंगे। ऊपर से आ गया 1 + x बाहर और नीचे हो गया रूट रह गया है ना, x² प्लस में x। पहले ये बताओ, ये ठीक है, रुको ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करवाएगा ये सवाल। हाँ ऐसा चला जाएगा, लेकिन नीचे वाले को ऊपर डिफरेंशियल भी बनाना पड़ेगा आपको। लेट 1 + x = a × नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। जितना आपको आसान लग रहा है इस सवाल उतना आसान नहीं है ही, अभी करवाएगा मेहनत ही है ना, अलग कर देंगे ना, मेहनत डबल करवा देगा ये। नीचे वाले का डिफरेंशियल बनाना पड़ेगा, 3 पार्ट हो जाएगा, उससे अच्छा यहाँ पर निकालिए लीजिए, ऐसे निकालिए लीजिए पहले इसको, इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा इसमें। क्या जी सही है, 1 + में x बोलो कितना होगा, 2ax प्लस में a + b बाय इक्वेटिंग। क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इक्वेटिंग। वी गेट, क्या बोल रहे हो लड़का, छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए,
1 किसके बराबर होगा बोलो जी पीयूष? 1 किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर। 1 बराबर होगा 2a के ना। एंड फिर 1 किसके बराबर होगा? a प्लस बी के बराबर। पहले ये वाला 1 बराबर किए। हाँ सर। ओ सर पहले ये वाला 1 बराबर किए, पहले ये वाला 1, ये वाला 1 बराबर a प्लस बी के। सही बोल रहा था, सही बोल रहा था। बोल तो रहे सर, ए का मान 1/2। हाँ सही बात बोल रहा था। चलो a का मान कितना निकल गया? 1/2। एंड 1 प्लस में 1/2 प्लस में b का मान कितना निकल के आ गया? 1 माइनस में 1/2, b का मान 1/2। तो इसलिए लिखेंगे वी कैन राइट। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको, ई वाला आदमी को। कौन आदमी? ये जो आदमी है 1 + x a इंटू यहाँ से पहले इसको लिख लो 1/2 ना, पहले लिख लो a नंबर इक्वेशन 2x + 1 और प्लस में b। a का मान बताइए। a का मान आया 1/2, अब b का मान भी 1/2 ही है। और हाँ ठीक है। इसलिए अब स्टार्ट कीजिए यहाँ से। सर काम अपना हो गया। हाँ काम हो गया मेरा भाई। देखने में लग रहा था कि सवाल एकदम सीधा सीधा है ना जी, छोटा छोटा, लेकिन देखो अभी और मेहनत करवाएगा ये। ना समझो कि अभी हो गया काम। हाँ बोलो। छोटा भी गिरा। बड़ा धमाका ना, वही कहानी है। बोलिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहले इसका मान रखेंगे 1 + x का मान 1/2, 2x + 1 और प्लस में 1/2। नीचे बताइए √x² प्लस में x और dx। अलग अलग कर दें। आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। पहले इसको अलग अलग करते हैं। 1/2 बाहर, तो x + 1 पीयूष कह रहा थोड़ा शॉर्टकट मार दीजिए सर, तो लीजिए शॉर्टकट लगा देते हैं आपके हिसाब से। सही है, dx लगा दें साथ में। फिर यहाँ से 1/2 बाहर, ऊपर 1 और नीचे हाँ x² प्लस में x + dx। तो ये वाला तो ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो लिखेंगे 2√x, x का मतलब ये x² प्लस x। यहाँ पर है समस्या, तो यहाँ पर करना होगा एक तो सेटिंग कीजिए इसको 1/2। सर 2 गुना 1/2 1/2 होता क्या? x का पावर 1/2 लिख सकते 2 × 1/x ऐसे लिखेंगे। यही तो सोच रहे थे सर। a² + 2ab प्लस b² का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर घटाना होगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा? 1/2 ना जी। इससे और लोग भी सीख लिए, आपके साथ साथ और बच्चा भी सीख लिया है। 1/2 चलो इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिखेंगे बोलिए? यहाँ से लेके यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर x + 1/2 है ना जी, और -1/2 का होल स्क्वायर। तो सीधा फार्मूला बैठा हुआ। कौन फार्मूला? बोलिए हैं। छोड़ दीजिए, हम काम कर लेंगे। बोलिए। ये बेचारा ऐसे उतर जाएगा 1/2 log x का मतलब x प्लस में 1/2 और प्लस में √अंडर, यही वाला चीज़ उतार दीजिए x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 प्लस c। इसी को ऊपर ले जाओ, बैक पीछे चले जाओ, बैक टू पवेलियन है ना जी। इसका पीछे यही चीज़ है, ये तो तोड़ोगे यही आ जाएगा। फिर घुमा फिरा के x² प्लस में x तोड़ के देख लोगे, नहीं यकीन आए तोड़ के देख लीजिए, एकदम आना ही आना। इतना मेहनत तो हम लोग किए ही हैं। लीजिए ये सवाल इस बार पूरा एक बोर्ड में आ गया है, थोड़ा सा हम लोग दाएं बाएं जगह लेके किए हैं तो है ना। कौन 2-2? सही बात है, ये 2-2 साथ क्यों चल रहा है फिर, जब इसका साथ छूट गया रास्ते ही में। चलो वो सब आप लोगों के लिए है ना, लिखोगे आप लोग इसको ना जी। लो हो गया, वही बात दोबारा चल रहा है। कमेंट करेगा ना सर यहाँ पर रूट के अंदर खाली खाली लग रहा है, लिखना आप छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं। ठीक है तुम्हारे पास आ जाएं। रुको ना, कल हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कल 3 नया फार्मूला और देखेंगे, एकदम शानदार फार्मूला, मोस्ट स्पेशल।
जब एरिया ऑफ सर्कल प्रूफ करेंगे ना तो वहाँ पर यूज़ होगा। ऊपर ऊपर चलेगा सब, है ना? हाँ सही है, तुम देख लिए, समझ गए। अच्छी बात है, मेहनत कर रहा लड़का, अच्छी। ओह आप लोग मतलब कर रहे हैं, चलिए कीजिए तो मेरे साथ साथ। सबसे करेंगे लेट x प्लस में 2 बराबर कितना होगा a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5, बढ़ते जाइए फिर आगे, प्लस में 6 और प्लस में b। हमसे पहले आंसर निकालिए, 50b। चलो अब हम भी शॉर्टकट मारते हैं, 2ax प्लस में 5a प्लस में b बाय इक्वेटिंग वी गेट। हम क्या पाते हैं? इक्वेटिंग करने के बाद हम लोग क्या पाएंगे जी? हम लोग पाते हैं 2a बराबर 1, a बराबर 1/2 एंड 5a प्लस में b बराबर 2। 5 इंटू a का मान 1/2 प्लस b बराबर 2। सो b का मान निकल के आ जाएगा 2 माइनस में 5/2। b का मान आ गया माइनस में 1/2। वेरी गुड। तो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट यहीं पर लिख देते हैं, यानी यहाँ पर से चेंज होगा। a हमारे पास ये है, क्या लिख सकते हैं? x प्लस में 2 बराबर a का मतलब 1/2, 2x प्लस में 5 और प्लस में माइनस में 1/2। आ गया आंसर चेक करो तो सेम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम लोग बताओ जी पीछे से बच्चा कहाँ तक पहुँचे? चल रहे हो ठीक ठाक? हल्का ही समझ आगे हो जी। प्लस में c और dx हो गया, कुछ भी छोड़ना ना हर बार के चक्कर में। x प्लस में 2, 1/2, 2x प्लस में 1। आंसर निकालो, हमसे पहले निकालो तुम, पीयूष कुमार। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6dx, अलग अलग करते जाइए, 1/2 इंटीग्रेशन भी करते जाइए साथ साथ। तो यहाँ पर हो गया कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6dx माइनस में 1/2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 स्क्वायर रूट और dx। तो कितना हो गया जी? 1/2। इसका हो जाएगा 2√x, नीचे वाले का चूँकि पूरा ऊपर डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर होगा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सीधा सा है जी, यहाँ तो कोई झमेला है नहीं। a स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर है 2 इंटू 5/2 आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 5/2 का मतलब 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ना होगा, 5/2 का स्क्वायर घटाना होगा, प्लस में 6 हो जाएगा। सही है, देखो तो यहाँ तक पीयूष ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया, आंसर मिलाओ। वेरी गुड। माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, कोई बात नहीं। पहला एक्सरसाइज जो आप लोग टाइम देके बनाए हैं ना, इसके वैसे ही सब आसान लगेगा। 3 एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो 6 को पहले लिख लो, प्लस वाले को बाद में लिखो, तो इससे क्या होगा? दिक्कत नहीं होगी। 6 को पहले लिख लिए, अब 25/4 हो जाएगा ना। 25/4 यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 माइनस 1/2, और ये हो गया अपना कितना? x प्लस में 5/2, और यहाँ कितना होगा? 24 माइनस 25, ये माइनस 1/2 का स्क्वायर ना जी, माइनस 1/4 यानी कि माइनस 1/2 का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक सही है। चलिए इसके बाद बता दीजिए क्या होगा। ये वाला ऐसे ही उतर जाएगा, 5x प्लस में 6 माइनस में 1/2। फार्मूला कौन सा बैठ रहा है? लॉग x प्लस में 5/2 और प्लस रूट, यही वाला चीज़ उतर जाएगा, x प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में c। इसी को एक स्टेप आगे कर लो, हो गया। आगे करेंगे तो वही चीज़ ना हो जाएगा घूम फिर के। ये वाला उतार दीजिए, माइनस 1/2 लिख दीजिए, लॉग x प्लस में 5/2 और प्लस रूट, इसके पीछे जाइए, इसके पीछे ये है, यानी कि हाँ बस वही चीज़ तो है, ये है। उसी को इतना मेहनत से बनाए थे ऐसा अच्छा लगने के लिए। अब फिर से उसी को पूरी बुला लिए, हो गया काम ख़त्म। बोलिए और कुछ पूछना है? बोला जाए।
सर हो गया खाने का 29, 30 ये सब जो पूछे हैं 24 बोलो जी 24 बताना है 24 बता दीजिए और 24 कुछ गड़बड़ हो गया हिंट करते जाएं फटाफट। वहाँ से बाहर निकालो ना 24 देखो जी पीयूष कुमार 24 में कुछ नहीं करना है, माइनस कॉमन निकाल लेना, वो माइनस को बाहर नहीं करना है खाली, बस इतना सा याद रखिएगा। लगता है कि यही वाला मिस्टेक किए होंगे आप लोग जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, यही ना होगा। ये जो माइनस कॉमन निकालते हैं ना ऐसे करके देखो जी पीयूष कुमार -2 ही कॉमन निकाल लो सीधा और अच्छा हो जाएगा। क्या 2 सब में है, सब में निकाल लिए तो जैसे 2 कॉमन निकाले माइनस में तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस में, यहाँ हो जाएगा प्लस में 2x, यहाँ हो जाएगा 4 है ना जी, 4 निगेटिव आ जाएगा dx। सही है, ये लाइन सही है देखो जी पीयूष कुमार। चलिए तो इसी के साथ यहाँ से √2 हटा दो, √2 को बाहर करो, माइनस रह जाएगा लेकिन अंदर है ना, √2 बाहर, लेकिन ये एक ठो माइनस यहाँ पर रह गया, अंदर सेट कीजिए a² सही बात है, यहाँ पर 2 × 1 × x, इसका मतलब 1 जोड़ना होगा 1 घटाना होगा, तो ऐसे भी सेटे है ही पहले से खुश है ही, इसको टेंशन नहीं है कुछ भी। चलिए छोड़ दें इसको, यहाँ से हो गया बोलो x + 1 का होल स्क्वायर और -1 -5 यानी कि -√5 का होल स्क्वायर। सही है, शॉर्टकट मार दिए। देखिए माइनस से गुना कर लो फटाफट, माइनस से गुना कर लीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा तो √5 आगे आ गया, ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन वाला फार्मूला बैठ गया। x में जैसे निगेटिव आया इसका मतलब साइन वाला फार्मूला। बोलिए क्या होगा, बोलो जी 1/√2 साइन इनवर्स x/a यानी x + 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस में c। ठीक है जी पीयूष कुमार। चौबीस के बाद 30 नंबर 27 नंबर, 27 में क्या है, 27 में कह रहा है कुछ ऐसा। अच्छा ये जो दूठो था इसी में घबरा गए क्या देख के। देखो जी पीयूष x - x² dx, सबसे पहले बोलो क्या करेंगे, माइनस कॉमन, यहाँ ध्यान दिया जाए, माइनस क्या निकालेंगे बोलिए, माइनस निकालेंगे कॉमन, तो जैसे माइनस कॉमन निकालोगे ना ये ऐसे बन जाएगा, देखो माइनस कॉमन निकालोगे तो x पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा निगेटिव। सही है, x² पॉजिटिव और x निगेटिव। अब ये माइनस बेचारा साथ साथ चलता रहेगा, अंदर में फार्मूला सेट होगा a² -2 × 1/2 × x। तो क्या चाहिए हमको, देखो x को लिखा तो इसमें 1/2 को जोड़ना होगा स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर घटाना होगा, बस हो गया सेट। देखो अब ब्रैकेट बंद कर दो, dx बन जाएगा। बोलो जी पीयूष छोड़ दें, यहाँ पर सब कितना हो गया बोल दीजिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। यहाँ होगा x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर है ना जी। और जैसे माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, फिर से साइन वाला फार्मूला, फिर से घूम फिर के साइन वाला फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में वही कहानी रिपीट हो रहा है जी, अपने से कर सकते हैं आप लोग। देखो ज़रा ध्यान से, हाँ फिर से वही 2 कॉमन वाला कहानी है, 2x² प्लस में 3x माइनस में 2। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलिए पीयूष, सबसे पहला काम क्या करेंगे, √2 कॉमन निकाल दो, यहीं निकाल दे डायरेक्ट बाहर, 1/√2 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर कितना बच जाएगा बोलिए, x² 3/2x और 1 माइनस में 1, 2 कॉमन निकला ना यहाँ से है ना। उसके बाद a + b का क्या, आप तो अपने से कर लोगे, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस में 2 × 3 कितना लिखेंगे 4। अब हो जाएगा, देखो तो 3/4 लिखेंगे इसको, तब ना कट के 2 बचेगा फिर से, इसका मतलब 3/2 का 4 सॉरी 3/4 का स्क्वायर चाहिए प्लस में और 3/4 का स्क्वायर चाहिए माइनस में -1, बस दाएँ बाएँ कर लोगे स्क्वायर रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर पूछा आपने 29, 40 कहाँ उसमें 29 बताएं, 30 तो बता दिए। 29 में कुछ नहीं, देखिए 29 में ये सब तो सब सीधा कहानी है जी। देखो तो
अब यही वाला सवाल नहीं आ गया, एकदम सेम है सवाल आ गया। देखो जी पीयूष कुमार, ठीक है, हम कर लेना आपका। है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर 3 था, 3x कम हो जाएगा, छोड़ दीजिए। बस 40 नंबर, 40। बस लास्ट 40। 3/2 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, और क्या। 40 40 40 40 में क्या है, क्या गलती हो गया बा? देखो जी 40 में कह रहा ऊपर है x + 2 और नीचे है x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस में 1। तो पहले तो इसको करो ना ऐसा, क्या करोगे इसको, पहले मानोगे ए बी का फॉर्म, उसके बाद ही ना आगे बढ़ेगा ये ना, हो जाएगा ये। क्या करेंगे, लेट x प्लस में 2 बराबर a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये वाला प्रोसेस याद रखिएगा, अभी एक्सरसाइज में और काम आएगा ये, अभी एक एक्सरसाइज में और काम आने वाला है। बी ए अभी का मान निकाल लीजिए, बैठा दीजिए, खेल ख़त्म, अलग अलग कर दीजिए, छोड़ दें इसको, छोड़ दें जी, बोलो ए बी का मान निकालिए, बैठाइए, काम ख़त्म आज के लिए। ये हमारा फिनिश होता है जी। हाँ माइनस का गड़बड़ी हो गया, चेक कर लेते हैं। 41 है ये, 41 बोल रही है। रुक जाओ देखते हैं आपका सवाल है पिछले एक्सरसाइज का। रुको रुको, अच्छा किया मैं भी सेव नहीं किए थे। देखिए जी आप लोग, देखिए इस सवाल को बनाए थे, पिछले एक्सरसाइज का एक सवाल पूछिए, ये 40 नंबर, पिछले एक्सरसाइज का 40 नंबर सवाल बनाए थे जी। आबिद लिखा हुआ है साइन पर पावर 4x और कॉस पर पावर 4x dx, ऐसा सवाल। देखिए तो जल्दी से बताएं, ऐसा क्या। 40 क्या करेंगे ऐसे सवाल में, ऊपर नीचे कॉस पावर 4 से भाग लगाइए, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग ना कॉस पावर 4 ना, तब ना बनेगा 10, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर न्यूम एंड डिनोम, ऐसे लिख दीजिए, बाय किससे, कॉस पर पावर 4x से भाग लगाओ जी। तो कितना होगा, ऊपर हो जाएगा 1/cos पर पावर 4x, है ना, नीचे शॉर्टकट भाग लगा दें। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, cos पर पावर 4x बन जाएगा ये, क्या बोलते हैं, बोलोगे तब ना, बोलवे नहीं करते हो कुछ, 1 + में 10x पूरा हम ही मेहनत करें। सेक पर पावर 4x, अब हम शॉर्टकट मारेंगे यहाँ पर, साइन बटे कॉस बन जाएगा 10 ना बन जाएगा, 10 पर पावर 4x प्लस में 1dx। 10 कॉमन ले लीजिए। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसा। इसको बेचारे को लिख सकते हैं 10x पर पावर 4 और प्लस 1 और dx। मान लीजिए 10x को z बराबर क्या मानेंगे 10x, तो dz बटे dx कितना होगा, सेक स्क्वायर लो ना, एक ही लाइन में लिख देते हैं, लो खुश है ना, बच्चा का खुश होना चाहिए। अब सुनिए यहाँ पर हो रहा है एक झमेला, एक ही तो ना सेक हटेगा, एक तो सेक तो रह जाएगा ना। इस चीज़ को ध्यान दिया आप लोगों ने, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखेंगे कितना, सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे कितना हो गया बोलो, 10x पर पावर 4 और प्लस में 1। हाँ उसको 10 बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक पकड़ लिए तुम। इसको लिखेंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, इसके जगह पर कितना आएगा बोलिए dz, यहाँ आ गया z पर पावर 4 प्लस 1, सॉरी यहाँ 1 प्लस में 10 को क्या माने हैं z, तो z का स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया 1 प्लस z पर पावर 4। ये वही वाला फॉर्म हो गया जो x वाला था ना, था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे z पर पावर 4, यहाँ dz आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, z स्क्वायर से भाग, याद कीजिए z स्क्वायर से भाग, z स्क्वायर से भाग, तो 1 प्लस में कितना लिखेंगे बोलो 1/z स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी z स्क्वायर से भाग, तो 1/z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद कीजिए बताए थे आपको, क्या होगा बोलो, यहाँ हो गया 1 प्लस 1/z, ऐसे लिख दो देखने में अच्छा लगेगा, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ना ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। इसका करो यहाँ माइनस a माइनस बी का होल, इसका प्लस 2ab, 2 इंटू z इंटू 1/z और dz, इसका डिफरेंशिएशन जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, इसको मानो t, तो आ जाएगा 1/t का स्क्वायर प्लस में
2 और डी टी आ जाएगा। देखो पूरा बदल दिया हम, लिख दें क्या इसको, सिस्टम ही हैंग कर दीजिए। गड़बड़ हो गया। चलो लेट टी बराबर, देखो जी पीयूष आ गया टी, सही है, डी टी बाय डी जेड आएगा 1 और माइनस में 1 बाई जेड स्क्वायर, सही है, सही है यहाँ पर। अथर बताओ, ठीक चल रहा है, 1 + 1 बाई जेड स्क्वायर और डी जेड आ गया, सही है। बस बैठा दो यही वाला मान, इतना की जगह पर आएगा डी टी 1 और ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, यही वाला लाइन लिखे थे, सर माइनस है ना प्लस 2 2 2 2 ना आएगा। फॉर्मूला बोलो, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बैठ गया। सर रूट 2 हाँ लिखेंगे टी स्क्वायर और प्लस में √2 का, एक बार जेड मान एक बार टी मान। बिल्कुल। अब फिर बदलना भी पड़ेगा अभी सबको, 1/√2 और टेन इनवर्स ए बाई एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए 1/√2 एक बार बदलेगा टी, पहले टी चेंज कीजिए, टी क्या माने हैं, z - 1 बाई जेड, तो यहाँ आएगा 1/√2 आगे गुना में लिख दो, z - 1 बाई जेड लिख दो, रुको अभी प्लस में सी। अब लिखिए √2 टेन इनवर्स कितना लिखेंगे 1/√2, z का मान बोलिए, z का मान 10x लिखेंगे, तो एलसीएम के साथ ही लिख दीजिए z स्क्वायर -1 यानी कि 10 स्क्वायर -1 ना हो जाएगा, 10 स्क्वायर -1 नीचे 10x प्लस में सी, एक ही लाइन में लिख दिए, सब काम एक ही लाइन में लिख दिए। के वाला पावर ऐसे ना रहेगा तब ए क्यू प्लस बी क्यू पर टूट जाएगा, कुछ का टूट जाएगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, मतलब वीडियो में रिकॉर्ड है ही, एक बार z माने एक बार टी माने, सारा प्रोसेस हो गया। वह है उतना मेहनत करोगे, कराएगा नहीं उतना मेहनत आपसे। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, उसमें पानी ले आओगे तो आबिद। ठीक है सर, आप याद से मैसेज कर दिया सर। आज हम आपका पहले देख लेते हैं क्वेश्चन रेडी करके कितना टाइम लगने वाला है, हालांकि 1 मिनट मिल ही जाएगा। हाँ तो ले लिए सर, स्टार्ट कर दिया। हो गया हाँ हम चलें। आंसर के रूप में होता है ना 1/√2 का